नमस्कार दोस्तों, आज अपना जो है नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दैनिक जीवन में रसायन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो रसायन होती है या केमिस्ट्री होती है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या और कैसे उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है औषधियों के रूप में, ठीक है, और खाद्य पदार्थों के रूप में और क्लीनिंग एजेंट के रूप में जो है मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या पीड़ाहारी या दर्द निवारक। तो क्या होते हैं पीड़ाहारी या दर्द निवारक? वे औषधियाँ जो दर्द को कम या दूर करती हैं पीड़ाहारी या दर्द निवारक कहलाती हैं। ठीक है, यह जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं नारकोटिक और दूसरी होती हैं नॉन नारकोटिक, जिसे स्वापक और अस्वापक भी कहा जाता है। तो स्वापक यानी कि नारकोटिक क्या होते हैं? ये पीड़ा दूर करने के साथ साथ निद्रा एवं संज्ञा विहीनता उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इस समूह के जो भी पीड़ाहारी होते हैं वो क्या करते हैं? पीड़ा तो दूर करते हैं, परंतु निद्रा और संज्ञा विहीनता मतलब इनका सेवन करने से हमें नींद आती है और हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन आदि दवाइयाँ या औषधियाँ आती हैं। और ये जो औषधियाँ होती हैं इनका प्रयोग कब किया जाता है? जब हम जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उसके बाद जो पेशेंट होते हैं उसको जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। हार्ट अटैक के दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। और जो लास्ट स्टेज का कैंसर होता है उसकी पीड़ा को या दर्द को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? नारकोटिक समूह के पीड़ाहारियों का उपयोग किया जाता है। इनका इन्हीं बड़ी बड़ी बीमारियों में उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो है नियमित सेवन करने से या ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या होता है? आदत पड़ जाती है इनकी। ठीक है, अब है हमारा अस्वापक या नॉन नारकोटिक समूह के पीड़ाहारी। तो ये क्या होते हैं? इनसे हमें ना तो निद्रा आती है और ना ही ये संज्ञा विहीनता उत्पन्न कर। कहने का मतलब यह है कि ये केवल हमारे शरीर के दर्द को दूर करते हैं और जो बुखार के समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करने का कार्य करते हैं। और इसमें यदि हम देखें तो जो एस्पिरिन नामक दवाई होती है इसका एक और अलग से उपयोग होता है कि यह क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है, तो इसे जो है दिल का दौरा पड़ने से रोकने के लिए इसका उपयोग होता है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक तो यही है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइसोब्यूप्रोफेन, एनाल्जिन आदि। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है पीड़ाहारी या दर्द निवारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अपना जो है दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, तो क्या होते हैं प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर? वे औषधियाँ जिनका उपयोग तनाव कम करने या मानसिक बीमारी के उपचार में किया जाता है क्या कहलाती हैं? प्रशांतक कहलाती हैं। ठीक है, वे औषधियाँ जिनका उपयोग किस चीज़ में? तनाव को कम करने तथा मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है, प्रशांतक कहलाते हैं। ये दवाइयाँ जो होती हैं क्या करती हैं? चिंता, तनाव, उत्तेजना को दूर करके अच्छा होने की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करती हैं या अच्छे होने की भावना को प्रेरित करती हैं। ठीक है, यह जो होते हैं दो तरह की होती हैं, एक होता है सम्मोहक और एक होता है विसम्मोहक। तो सम्मोहक में क्या होता है? ये जो है इनका सेवन करने से हमें क्या होती है? नींद आने लगती है या हम कह सकते हैं ये निद्राजनक होते हैं। ठीक है,
इसमें यदि हम देखें तो ये जो होते हैं बारब्यूटेरिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न जो है इस वर्ग में आते हैं। क्या? बारब्यूटेरिक अम्ल और इसके जो व्युत्पन्न होते हैं इस वर्ग में आते हैं। इनसे हमें क्या होती है? निद्रा आती है इनका सेवन करने से, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सम्मोहक प्रशांतक कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल हैं बेरोनल, ल्यूमिनल, सेकुनल, एमिटॉल आदि। ठीक है। और जो विसम्मोहक होते हैं वो क्या है? ये जो होते हैं बहुत ही स्लो प्रशांतक होते हैं या मंद गति से कार्य करते हैं। जो विसम्मोहक होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से अपना कार्य करते हैं और ये निद्राजनक भी नहीं होते हैं, या इनका सेवन करने से हमें निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती। ठीक है। इसमें आ जाएगा अपना एक्वेनिल, मेप्रोबेमेट, वेलियम, सेरोटोनिन, रेजरप्रिन आदि। ठीक है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। वे औषधियाँ जिनका उपयोग तनाव कम करने या मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर कहलाती हैं। ये अच्छा होने की भावना को प्रेरित करती हैं तथा चिंता, तनाव या उत्तेजना से मुक्ति दिलाती हैं। ठीक है। यह दो तरह की होती हैं, एक होती है सम्मोहक प्रशांतक और दूसरा होता है विसम्मोहक प्रशांतक। तो जो सम्मोहक प्रशांतक होते हैं ये निद्राजनक होते हैं तथा बारब्यूटेरिक अम्ल या इसके व्युत्पन्न जो होते हैं इस वर्ग में आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम, बेरोनल, ल्यूमिनल, सेकुनल, एमिटॉल आदि। और जो विसम्मोहक प्रशांतक होते हैं ये निद्राजनक नहीं होते हैं। ठीक है। एक अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं एक्विनिल, मेप्रोबेमेट, वेलियम, सेरोटोनिन, रेजरप्रिन आदि। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो है प्रशांतक के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। धन्यवाद।